दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवीएस में पीआरटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है। ऑलरेडी मैं आपको कई बार इस पर क्लेरिफिकेशन दे चुका हूं, लेकिन आज आपको पुनः ये बात बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल होगा या बीटीसी एलिजिबल होगा या फिर दोनों एलिजिबल होंगे, इस पर बहस पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर सुरक्षित कर लिया है। और ये आर्डर उम्मीद की जा रही है कि 17 जुलाई के आसपास डिक्लेयर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि केवी संगठन ने दो प्रकार के रिजल्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं पीआरटी के। एक जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल करते हुए एक कंबाइंड लिस्ट तैयार की गई है। इसमें सिर्फ मेरिट पर ध्यान दिया गया है और बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया है। दूसरा ये है कि उसमें सिर्फ दूसरी जो लिस्ट बनी है उसमें सिर्फ बीटीसी या डीएलएड को शामिल करते हुए लिस्ट तैयार की गई है। अब सारी बात इस पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर किस प्रकार का आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो बीएड और बीटीसी दोनों के सापेक्ष आता है कि दोनों ही एलिजिबल हैं, तो पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। और अगर बीएड को किन्हीं कारणों से बाहर किया जाता है तो बीटीसी वाली जो लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अब ये जो रिजल्ट है वो निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर। तो आपको इंतज़ार करना होगा। कब तक करना होगा? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्दी आए, इसको लेकर कुछ राज्यों ने याचिकाएं भी डाली थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी ये ऑर्डर आने में 1 महीने का समय लग सकता है। मतलब जून में तो आने की संभावना नहीं है, नेक्स्ट मंथ ही इसका जो ऑर्डर है आएगा। और जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही केवीएस का पीआरटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। तो ये एक मतलब सार संक्षेप है केवीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में। बाकी चीज़ें आप लोग अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। आज के अखबारों में कुछ और भी सनसनीखेज खबरें हैं। उनमें से पहली खबर तो ये है कि सीएम ने कहा कि 1 लाख सरकारी और 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र में देंगे। मतलब यूपी में हर साल 16 लाख नौकरियों का लक्ष्य। ये जो आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसमें कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। 2017 से जून 2022 तक जो नौकरियाँ दी गई हैं उसके बारे में यहाँ पर आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल 38 कितना है 3,81,000 सॉरी 3,81,754, ठीक है, 3,81,754 नौकरियों के बारे में जिक्र की गई है। इसमें लोक सेवा आयोग, यूपी SSSC, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, विद्युत सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, बेसिक शिक्षा विभाग को जोड़कर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल 3,81,754 नौकरियाँ दी गई हैं वर्ष 2017 से जून 2022 तक। 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य है। कुल मिला के यहाँ पर कितनी जॉब मिलेगी? देखो फ्रेंड्स, 41,028 जॉब देने की बात की जा रही है। तो टोटल अगर देखा जाए मतलब पुलिस भर्ती बोर्ड में 41,028 जॉब होगी, विद्युत सेवा आयोग में 255, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठन के बाद 4,795, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 958, यूपी SSSC में 20,060 भर्तियां होने वाली हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा 4,527। तो काफ़ी शानदार वैकेंसीज हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक विज्ञापन जारी हो रहा है तो स्थिति मतलब बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। यूपी SSSC अगर 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर रहा है अलग अलग विभागों के माध्यम से, तो ये भी एक शानदार भर्ती कही जा सकती है। बस यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, होना ये चाहिए कि कोई भी भर्ती हो उसके जारी होने का, पूरा होने का एक नियत समय हो। और सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी भर्ती होती है, कोई भी परीक्षा होती है, शाम तक कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ ही जाती है। बस ऐसी कोई खबर ना आए और जो अभ्यर्थी जितनी मेहनत कर रहा है उसी के मुताबिक उसको उसका प्रतिफल मिले। बस यही यहाँ पर अगर इतना हो जाए तो फिर स्थिति वाकई बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित SGPGI में नवचयनित 1,442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और इसके बाद उसी दौरान ये जो आंकड़े हैं वो भी सामने आए हैं और ये भी कहा गया कि
आगे चलकर अभी कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जिनमें से कुछ के डेटा आपके सामने रखे गए हैं और बस आपको जो है अपने लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो यहाँ पर न्यूज़पेपर में है वो आप पढ़ सकते हैं। और रोडवेज में शुरू हुई परिचालकों की भर्ती 15 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में भी जो है वैकेंसीज हैं, कुल मिला के प्रयागराज में 165 पद हैं। 15 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और रोडवेज में कंडक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो वेबसाइट है वो sevayojan.up.nhc.in पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। उसके बाद उनका साक्षात्कार और आगे की चयन प्रक्रिया के मुताबिक आपको जो है कॉल किया जाएगा। ऑनलाइन कॉल लेटर जारी होगा। रायबरेली के एएस इंटरप्राइजेज को भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी मिली है। जो पदों का विवरण है वो आपके सामने है। कुल मिला के पद हैं 165, इसमें SC 25, OBC 27, EWS 23 और जनरल के लिए 85 पद निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो प्रयागराज परिक्षेत्र में 2000 पद हैं, इसमें खाली 12वीं पास है योग्यता। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी। बाकी डिटेल्स आप लोग sevayojan.up.nhc.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं आगे। तो FIR के 5 साल बाद भी नहीं पकड़े जा सके आरोपी। PCS 2015 के धांधली के मामले में CBI ने दर्ज किया था मुकदमा। सारी बातें कई बार ऑलरेडी पेपर में आ चुकी हैं, आपसे कई बार ये बातें दोहराई भी जा चुकी हैं। नकल माफिया से लेकर आयोग के अज्ञात अफसरों तक की भूमिका संदिग्ध मानी गई। कुछ FIR भी हुए थे 2015 में, जिसमें अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुख्य परीक्षा में मॉडरेशन की आड़ में कई अयोग्य अभ्यर्थियों को अधिक नंबर देकर चयनित कर लिया गया और बहुत से योग्य अभ्यर्थियों के नंबर घटाकर उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया गया, ये ऐसी खबर भी आई। और मॉडरेशन मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषयों में होता है। PCS 2015 में अनिवार्य विषय समान हिंदी में मॉडरेशन के नाम पर कुछ योग्य अभ्यर्थियों के 20 नंबर तक घटा दिए गए और कुछ अभ्यर्थियों के 28 नंबर तक बढ़ाकर उनका चयन कराया गया। इसी प्रकार से दूसरे अनिवार्य विषय निबंध के पेपर की कापियों में 15 नंबर तक घटाए गए। कई सारी चीज़ें हैं और काफ़ी समय हो चुका है CBI जांच के, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया है जो नोटिसेबल हो। और ये जो CBI जांच चल रही है उस पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी व्यग्रता से उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में जब कोई सही न्यूज़ नहीं आई कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो लोग अभी भी इस यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। अब FIR के 5 साल बाद भी नहीं पकड़े जा सके आरोपी, तो बाकी स्थिति आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSSC वीडियो एग्ज़ाम की या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की जो नई वैकेंसी आई हुई है, जिस पर आवेदन करने की लास्ट डेट बस आपके पास कल तक का समय है, तो इसके लिए अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर PDF हमसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिसंबर 2022 से लेकर मई 2022 तक के 700 प्लस करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं। इतना ही करंट अगर आप पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और वास्तविक जो इसकी कीमत है वो 180 रुपये है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो 180 रुपये आपको नहीं देने हैं, आपको मात्र 60 रुपये में ही ये PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है इसको डाउनलोड करने में, तो आप ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।